आज हम लोग क्लास 9th के टेक्स्ट बुक कावेरी का 3rd चैप्टर विंड्स ऑफ चेंज पढ़ेंगे। द वर्ड पंखा और पंखा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द वर्ड पंख विच मीन्स फीदर ऑफ ए बर्ड। पंखा या पंखा शब्द की उत्पत्ति पंख शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है पक्षी का पंख। पंखा इज यूज्ड टू रेफर टू ऑल फैंस। पंखा शब्द का प्रयोग सभी प्रकार के पंखों के लिए किया जाता है। Whereas the word पंखी denotes a small plumed fan used in ancient India, जबकि पंखी शब्द प्राचीन भारत में उपयोग किए जाने वाले छोटे पंखदार पंखे को दर्शाता है। Evidence of the existence and use of पंखी in India can be found in Buddhist wall पेंटिंग्स एट अजंता। भारत में पंखी के अस्तित्व और उपयोग के सबूत अजंता की बौद्ध दीवार चित्रों में मिल सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि अजंता की वॉल पेंटिंग्स महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में हैं और अब औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है। These wall paintings date back to the 2nd century CE। ये वॉल पेंटिंग्स 2nd सेंचुरी सीई की है। यहाँ आपको समझना है कि सीई और एडी एक ही होते हैं। सीई का फुल फॉर्म होता है करेंट एरा या कॉमन एरा। अदर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द पंखा कैन बी फाउंड इन एम्ब्रॉयडरी वर्क, स्कल्पचर्स एंड कार्विंग्स। पंखे के अन्य रूप कढ़ाई के काम, मूर्तियों और नक्काशी में भी देखे जा सकते हैं। In ancient times, पंखाज were used in temples to fan deities। प्राचीन समय में मंदिरों में देवताओं को हवा देने के लिए, कहने का मतलब है कि देवताओं की जो मूर्तियां होती हैं मंदिरों में, उनके पास पंखा हिलाया जाता था। They were also used in royal courts to fan kings। शाही दरबारों में भी इनका प्रयोग किया जाता था राजाओं को हवा देने के लिए। मतलब दरबार में राजा के पास भी एक आदमी होता था जो पंखा हिलाता था। पंखाज वेरिड इन साइज फ्रॉम अ टाइनी 2-inch one to large ones requiring a person's full arm strength to move them। पंखे आकार में भिन्न होते थे। कुछ पंखे 2 इंच तक छोटे होते थे तो कुछ इतने बड़े होते थे कि उन्हें हिलाने के लिए व्यक्ति की पूरी बाजू की ताकत की आवश्यकता होती थी। ओवर टाइम पंखास बिकेम सिग्निफिकेंट कल्चरल गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू ट्रेड रूट्स। समय के साथ पंखे व्यापारिक मार्गों के माध्यम से महत्वपूर्ण सांस्कृतिक वस्तुएं बन गए। They were considered exotic and stylish। इन्हें अनोखा और आकर्षक माना जाने लगा। Although there was substantial commonality in their use across India। हालांकि पूरे भारत में पंखों के उपयोग में काफी समानता थी। Different villages and towns developed their own varieties of traditional पंखाज। फिर भी विभिन्न गांवों और कस्बों ने पारंपरिक पंखों की अपनी किस्में विकसित की। Each place developed पंखाज with distinct materials or a variety of intricate designs that set them apart from one another। प्रत्येक स्थान ने खास तरह की चीजों या जटिल यानी कॉम्प्लेक्स डिजाइनों के विभिन्न रूपों के साथ पंखे तैयार किए जो उन्हें एक दूसरे से अलग बनाते थे। बेम्बू बांस, केन बेंत, पाम लीफ तार के पत्ते, सिल्क रेशम, ब्रास पीतल, लेदर चमड़े and silver पंखाज with decorative beads and stones were used depending
on geographies, cultures and traditional rituals. चांदी और चांदी पंखे सजावटी मोतियों और पत्थरों के साथ का प्रयोग भौगोलिक क्षेत्रों, संस्कृतियों और पारंपरिक रीतियों के आधार पर होता था। इन मॉडर्न टाइम्स, आधुनिक समय में, द यूज ऑफ पंखाज हैज बीन रेस्ट्रिक्टेड टू डेकोरेटिव पर्पसेस। आधुनिक समय में पंखों का उपयोग सजावटी उद्देश्यों तक सीमित हो गया है। एंड दे हैव बिकम ट्रेडिशनल क्राफ्ट आइटम्स इन इंडिया। और पंखे भारत में पारंपरिक शिल्प वस्तुएं बन गए हैं। पारंपरिक हस्तशिल्प बन चुके हैं। हस्तशिल्प यानी हाथ से बनाई जाने वाली चीजें। द स्ट्रक्चर ऑफ ईच फैन रिफ्लेक्ट्स द कल्चरल कोर ऑफ द रीजन दैट क्राफ्ट्स इट। प्रत्येक पंखे की संरचना उस क्षेत्र के सांस्कृतिक मूल को दर्शाती है जो इसे बनाता है। फॉर इंस्टेंस, द एप्लिक हैंड फैन ऑफ राजस्थान is an antique pankha made of pieces of fabric in different shapes and patterns sewn onto another cloth with the use of ornamental needlework. उदाहरण के लिए राजस्थान का हाथ का पंखा, जिसे एप्लिक कहते हैं, एक प्राचीन पंखा है जो विभिन्न आकृतियों और पैटर्नों के कपड़े के टुकड़ों को सजावटी सुई के काम यानी कढ़ाई की मदद से दूसरे कपड़े पर सिलकर बनाया जाता है। Furthermore, the Zardozi hand fan of Rajasthan differs in its use of glittering ornate and encrusted gold thread work. राजस्थान में एप्लिक के अलावा एक और हाथ का पंखा मशहूर है जिसे जारदोजी कहते हैं। यह पंखा अपनी चमकदार अलंकृत और जड़े हुए सोने के धागों की कढ़ाई के उपयोग के कारण अलग है। इन राजस्थान, टेम्पल हैंड फैंस आर पॉपुलर टू। राजस्थान में मंदिरों में जिन हाथ के पंखों का प्रयोग किया जाता है वे भी लोकप्रिय हैं। These are made by engraving brass and have a long handle. ये पीतल की नक्काशी करके बनाए जाते हैं और इनका एक लंबा हैंडल होता है। The painted hand fan, a cardboard पंखा featuring various images, is usually offered to gods. पेंट किया हुआ हाथ का पंखा, जो कि एक कार्डबोर्ड पंखा होता है जिस पर विभिन्न चित्र होते हैं, आमतौर पर देवताओं को अर्पित किए जाते हैं। The adjoining state of Gujarat has its own indigenous take on पंखाज। पड़ोसी राज्य गुजरात का पंखों को लेकर अपना एक स्थानीय अंदाज है। These hand fans are elegant, pure cotton based fans embellished with mirror work. ये हाथ के पंखे आकर्षक, शुद्ध सूती आधारित पंखे होते हैं जिन पर कांच यानी शीशा का काम सजाया जाता है। The bead hand fan is covered with colorful beads and has a silver handle. Beads hand fan यानी मोतियों का हाथ का पंखा रंग बिरंगे मोतियों से ढका होता है और इसमें चांदी का हैंडल होता है। गुजरात इज द सेंटर फॉर बीड क्राफ्ट इन इंडिया। गुजरात भारत में मोतियों के शिल्प का केंद्र है। एंड दिस dainty पंखाज आर कॉमनली यूज्ड एज वॉल डेकोरेशंस। और इन सुंदर पंखों का उपयोग आमतौर पर दीवारों के सजावट के रूप में किया जाता है। दीवारों पर सजावट के रूप में किया जाता है। कच्छ is recognized for its hand-stitched leather hand fans decorated with thread and wool at its seams. कच्छ, आप जानते हैं कि कच्छ गुजरात का एक जिला है। कच्छ को इसके किनारों पर धागे और ऊन से सजे हाथ से सिले हुए चमड़े के हैंड फैंस के लिए जाना जाता है। गुजरात इंडस्ट्रियस होम बेस्ड वीमेन वर्कर्स
have worked tirelessly in the handicraft of pankha making to produce embroidered hand fans with traditional mirror work and cross stitch embroidery in different shapes and sizes. गुजरात की मेहनती घरेलू महिला कारीगरों ने पारंपरिक शीशे के काम और क्रॉस स्टिच कढ़ाई से सजे हैंड फैंस बनाने के लिए पंखा निर्माण शिल्प में अथक प्रयास किया है। ये हैंड फैंस अलग अलग शेप्स एंड साइजेज में तैयार किए जाते हैं।